हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम छंद पढ़ रहे हैं और उस छंद के अंदर हम आज वर्णिक सम छंद है उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीछे जो 4 क्लासें छंद की हो गई है जिसको आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा। फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और जो व्याकरण है वो हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के अलावा मेरा एक अन्य चैनल भी है, मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से, जिसपे मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर ले और उसको नियमित आप देखते रहे। अब हम बात करें वर्णिक सम छंद की। तो वर्णिक सम छंद है उसके अंदर जो हमारा पहला आता है इंद्र वर्जा, यानी इसके अंदर जो वर्ण है उस वर्णों की गिनती होगी। ठीक है, 11 इंद्र वर्जा के अंदर 11 हमारे वर्ण होते हैं। अब इसके अंदर नेम क्या चलता है, जैसे ता ता ज गा गा, फिर ये इंद्र वर्जा, यानी ये जो लिखा है हमने ये सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिखा है। ताता लिखा तो इसका मतलब होता है तगण और तगण, एक तय का मतलब तगण, दूसरे का मतलब तगण। फिर जगह का जय का मतलब हो गया जगण और गा का डबल आया तो उसका मतलब गुरु गुरु होता है। ठीक है, कहने का मतलब इंद्र वर्जा के अंदर ये नेम चलेगा, तगण तगण जगण गुरु और गुरु, इस प्रकार होगा। और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। प्रत्येक चरण में क्या होंगे, 11 वर्ण होंगे। अब देखिए हमने सूत्र बताया था आपको, सूत्र क्या बताया था, ये माता राज वाहन सलगा, इस प्रकार का सूत्र बताया था, बताया ना। अब इसमें हमारे को ये कह क्या रहा है, देखिए ये रहा तगण। तगण का मतलब हो गया ये देखो ये रहा, तो ताराज, ताराज का मतलब हो गया ये गुरु और ये लघु। ठीक है, फिर तगण तो फिर ताराज आएगा, तो ये गुरु और ये लघु। फिर क्या हुआ जगण, जगण का मतलब हो गया ये माता राज, ये राज्य, जय भान, जय भान का मतलब हो गया ये लघु, ये भा है तो इसकी गुरु और फिर न जबान। ठीक है, अब आ गया पीछे गुरु गुरु, कहने का मतलब लास्ट में गुरु गुरु होगा। ये मात्राओं का संयोग बैठना चाहिए, जो ये लाइन है इस लाइन के अंदर, लाइन के अंदर ये संयोग बैठना चाहिए। अब ये संयोग हम कैसे बैठाएंगे, देखिए पहले में जो मैं आया तो मैं का क्या लगेगा, गुरु लगेगा। एक बार इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ आपको, अब मात्रा लगा के दिखा। पहले इसमें गुरु आएगा, ठीक है, फिर जो है तो इसकी भी गुरु मात्रा आएगी और फिर न तो इसकी लघु आएगी। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला जो है ये हो गया। फिर देखो या आया तो या की गुरु मात्रा आएगी। फिर ग्रंथ है तो ग्रंथ के अंदर क्या होगा, जैसे हम लिखते कैसे ग, फिर र, ठीक है, र पूरा है, फिर न आधा है और फिर थ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये गए तो आगे वाले वर्ण पर हमारे को गुरु करना होता है, तो ये तो आगे कोई वर्ण है नहीं, तो ये न है, ये जो लघु आधा वर्ण आया ना तो इसके जो र है इस रे पे हमारे को क्या है गुरु करना है, गुरु करना है। और फिर थ तो थ पर लघु करना है, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा गुरु हो जाएगा और फिर लघु हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दूसरा भी हमारा सटीक बैठ रहा है। फिर आगे देखो वी छोटा आया है तो हम लघु करेंगे, फिर लो बड़ा है ओ की मात्रा है तो गुरु करेंगे, और फिर हमारा क्या है तो एक मात्रा करेंगे, तो ये भी आ गया, आ गया। फिर ये क्या कह रहा है लास्ट में गुरु गुरु, तो ता है तो गुरु है और है तो है में भी गुरु है। तो कहने का मतलब ये हमारा जो इंद्र वर्जा छंद है उस इंद्र वर्जा छंद जो वर्णिक सम छंद है उसका जो सटीक बैठ रहा है, कहने का मतलब तगण तगण जगण और लास्ट में दो गुरु, तो ये मात्राएं हमने इस प्रकार सेव करनी है।
कहने का मतलब दो है वो तगड़ है, एक जगड़ है और लास्ट में दो गुरु है। आगे वाली जो लाइन है इसी में भी ऐसे ही होगा, तो ये आप सेट करके देखिए। मैंने आपको सेट करने का तरीका बता दिया, ये सूत्र किस प्रकार यहाँ पर सेट करना है, कैसे काम करता है। आगे देखिए, आगे हमारा जो उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा नाम आया है 11, तो वर्ण है वो कितने होंगे, 11 होंगे। किस प्रकार होंगे, जय ते जा गे गा हो। कहने का मतलब जय का मतलब जगण, फिर ते का मतलब तगण, फिर जा का मतलब जगण, और फिर गे गा का मतलब हो गया गुरु गुरु। इस प्रकार यानी इसमें जगण आएगा, तगण आएगा, जगण आएगा, फिर गुरु आएगा। तो वही सूत्र लगाना है, कौन सा, ये माता राज भान सलगा। तो देखो जगण, तो जगण का मतलब होगा जय, ये माता राज, जय भान ये राजबान। तो जबान का मतलब हो गया लघु गुरु लघु, ठीक है। फिर तगण ताराज, तो गुरु गुरु और लघु, फिर वापिस जगण आया लघु गुरु लघु, और फिर लास्ट में दो गुरु होंगे। ये मात्राएं यहाँ पर हमारे को सेट करनी है इस लाइन में। तो देखिए बड़ा, तो ब में छोटी, ड़ा में बड़ी, यानी गुरु, और की छोटा है, तो ये आ गया। तो कहने का मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो जगण वाला है वो कंप्लीट हो गया। फिर छोटा, तो देखो छो में भी गुरु आएगा और टा में भी गुरु आएगा, और कु छोटा है तो इसमें लघु आएगा। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई तगण वाली। फिर जगण है, तो देखो छह, तो छह में एक मात्रा आएगी, फिर ता है, ता में दो की लघु होगी, सॉरी गुरु होगी, और फिर मैं की एक होगी। तो ये वाली भी हमारी कंप्लीट हो गई, जगन वाली भी। और लास्ट में ये कह रहा है कि दो गुरु होने चाहिए, तो की है बड़ा है और जे, तो कहने का दो गुरु हो गए। इस प्रकार मात्राएं सेट करनी है, ठीक है। तो इसमें भी सेट हो गई। आगे जो 3 लाइन देगी इसी में भी इसी प्रकार का नेम चलेगा, तो ये आप सेट करके देखिए। उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है, वर्णिक सम छंद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे वंशज, इसमें 12 वर्ण होंगे, वंशज में कितने होंगे, 12 वर्ण होंगे। सम वर्णिक छंदी पढ़ रहे हैं हम। सुछंद वंशज जता जरा कहो, कहने का मतलब जता जरा का मतलब जगण तगण जगण रगण। ये जो जता जरा इस प्रकार मैंने ये बनाए ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधे याद रख सकते हो जगण तगण जगण रगण इस प्रकार। आप इसको किस प्रकार सूत्र में सेट करके आप याद रख सकते हो कि जगण होगा, तगण होगा, जगण होगा, रगण होगा, ठीक है। जत जर इस प्रकार की बाजी से जय तय जय र, ये भी एक सूत्र बनता है, इस प्रकार आप याद करो। कहने का मतलब ये नेम इस प्रकार चलेगा, ठीक है। वही सूत्र हमारे को इसके अंदर सेट करना है। जगण का मतलब क्या हो गया, जबान, जय भा और न, गुरु सॉरी लघु गुरु और लघु। जगण का हो गया तगण ताराज, ता रा और जय, ठीक है, ताराज। फिर जगण, तो वो का वही सिस्टम लघु गुरु लघु। फिर रगण, तो देखो ये माता राज बान राजबा, राजबा, तो रा की डबल राज देखिए एक और बाकी डबल राजबा, ठीक है। तो ये नेम इसके अंदर चलेगा। इसमें हम देखो लगाकर देखते हैं, बी छोटी है तो हम एक मात्रा लगाएंगे, ना की दो मात्रा लगाएंगे, ठीक है। फिर ये न है, तो न का मतलब होता है कि जहां पर ये आधा वर्ण आता है उसके अगले वर्ण को गुरु करना होता है, तो ना तो पहले ही गुरु है तो इसको कुछ करना नहीं, अब तय है तो तय की हम एक लगा देंगे, तो हमारा ये वाला मामला जगन वाला सेट हो गया। फिर था, तो था की गुरु लगाएंगे, फिर थे इसकी भी गुरु लगाएंगे, फिर बी छोटा है तो इसकी लघु लगाएंगे, तो ये वाला भी सटीक बैठ रहा है। ये इसमें आपको लाइन को नहीं देखना, 3-3 वर्णों को लेना है, 3-3 वर्णों को लेना है। ये नहीं है कि यहाँ पर ये लाइन खत्म हो गई, निन्नाथ है तो निन्नाथ को एक साथ रखना, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। अब आगे देखो न है, तो न की एक लगाएंगे, ना की दो लगाएंगे, और थ की एक लगाएंगे, तो ये वाला भी हमारा हो गया। फिर देखो ये डू बड़ा है तो दो लगाएंगे गुरु, ब की एक लगाएंगे, ते है तो ते की दो लगाएंगे, तो ये वाला भी हमारा सेट हो गया। कहने का मतलब वंशज में 12 वर्ण होंगे, तो 12 वर्ण के तो ये मात्राएं इस प्रकार सेट करनी है। 12 वर्ण कैसे, वर्ण गिनते समय हमारे को स्वरों को गिनना होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो देख लीजिए 12 वर्ण 1 2 3, तो भिन्नात् में 3 ही वर्ण है, तो ये न तो ये तो आधा इसलिए होगा नहीं 3, फिर ये था का 4, एक का 5, फिर दिन्नाथ, तो ये 9 हो गए, 9 और 3 ये डूबते,
तो 12 हो गए, 12 वर्ण है इसके अंदर। ठीक है, तो वर्णों की गिनती ऐसे करनी, तो वर्णों की गिनती तो आप कर लोगे, वर्णों की गिनती तो आप ऐसे करके कर लोगे, परंतु ये जो मात्रा लगानी होती है ना, ये जगण तगण जगण रगण, ये किस प्रकार से करना होता है, ये भी इसके अंदर बहुत मायने रखता है, तब जाकर ये छंद वो कंप्लीट होता है। तो ये मात्रा आप अच्छे से सेट करना सीख जाओ। आगे देखो, आगे हमारा है द्रुत विलंबित, इसके अंदर भी 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित हो नभा भरा, नभा भरा का मतलब नगण बगण भगण और रगण, ये नेम चलेगा इसके अंदर। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, गिन लो। परवल में चार 3 वर्ण हो गए, 3 एक ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 वर्ण हो रही है। कहने का मतलब इसके अंदर रह नीचे वाला इसके थे के ऊपर रह, ये इसकी गिनती नहीं होगी। जो आधे वर्ण होते हैं उनकी गिनती नहीं होती, जिसके अंदर सवर लगे हुए होते हैं उनकी गिनती करते हैं। अब देखिए नगण का मतलब ये माता राजधान चलगा, तो चलेगा, ये माता राजबान और सलगा। तो देखो नस्ल, ये नगण है तो नस्ल है, तो एक 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 भगण है तो भगण का मतलब ये माता राजबान भानस भानस, फिर भगण तो ये भानस, और फिर रगण राजबा राज और बा, ये नेम इसके अंदर चलेगा। देखो परबल, तो प ऐसे लिखेंगे, फिर ये र आया पर बल, इस प्रकार होगा परबल। तो ये आधा वर्ण पहले आया, तो आगे वाले वर्ण पर हमारे को गुरु करना होता है, तो आगे कोई वर्ण है नहीं, इसलिए र से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एक और एक होगा। ठीक है, तो ये पहले वाला नगण वाला सिस्टम सेट हो गया। फिर देखो जो, तो बड़ा है तो इसके गुरु लगाएंगे, फिर तू छोटा है तो लघु लगाएंगे, और मैं, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देखो मैं में बड़ा आएगा, फिर पू छोटा है तो एक आएगा, फिर ये रू है, ये रू भी छोटा है, फिर का मतलब ये जो रू है ना, एक तो ऐसे होता है और एक रू ऐसे होता है, तो इस प्रकार लिखा होता है, ये छोटा होता है, इस प्रकार लिखा होता है, गांठ वाला ये बड़ा होता है, तो यहाँ पर छोटा है। ठीक है, तो हमारा ये नेम भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखो सा, तो सा की बड़ी लगाएंगे, फिर ये थ है, क्योंकि रे बीच में आ रहा है, पुरुष सार रे बोल रहे हैं, तो रे से पहले सा पहले से गुरु है, तो इसलिए उस रे का कोई मतलब नहीं रहा। फिर थ है, तो थ की हम क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे लघु वाली, और फिर हो की गुरु लगाएंगे, तो ये वाला नेम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप अच्छे से इसमें जो मात्राएं किस प्रकार सेट करनी होती है, यानी हमारे को जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के साथ में जो ये मात्राएं होती है, जैसे नगण बगण बगण रगण, ये मात्राएं किस प्रकार सेट करनी होती है, ये मात्राएं सेट करना आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस प्रकार ये मात्राएं सेट करनी होती है। ठीक है, तो जो वर्णिक छंद होता है, उस वर्णिक छंद में पहले तो आपको क्या करना होता है, इन वर्णों की गिनती करनी होती है। वर्णों की गिनती करने के बाद में आपको देखना होता है कि उसमें नेम कैसे चल रहा है इन गणों का, तो वो गण है वो सेट करने होते हैं। ये सेट करने के बाद में आपको पता चलता है कि किस कैटेगरी का है, जैसे दुर्त विलंबित है, वंशज है, ठीक है, उपेंद्र वर्जा है। ठीक है, तो ये जो 3 है इस लाइनों में आप सेट करके देखिए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार सेट करना होता है। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इससे आगे जो बचे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।